गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अधिक से अधिक लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज का प्रसंग है अप्रशिक्षित समयदानी से चूक हो जाती है। यानी अनट्रेंड जो समयदानी होते हैं उनसे नहीं चाहते हुए भी चूक हो जाती है। अश्वमेध यज्ञ मुंबई में जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो हम शेयर करने जा रहे हैं। मुंबई जाने के लिए जब हमारा रिजर्वेशन हो गया तो सोशल मीडिया को हम देख रहे थे तो वहाँ पर मुझे एक न्यूज़ मिला कि अश्वमेध यज्ञ के लिए रजिस्ट्रेशन करें। उस ऐप को डाउनलोड किया और जैसे तैसे रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद शांति कुंज हरिद्वार से 2-4 दिन के बाद टेलीफोन आता है कि आप कितने आदमी हैं, सभी आदमी का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं क्या। हमने जवाब दिया सबका तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, हम अकेले करवाए हैं। तो उधर से जवाब मिलता है कि सभी का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तब हमने अपने साथी से संपर्क किया और सबका डिटेल लेके रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। ये बातें बेगूसराय ज़िला में फैल गई कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए जाएंगे तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, ना आवास मिलेगा। तो हर आदमी किसी न किसी तरीक़ा से हमसे संपर्क करने लगे और यहाँ तक कि 12 बजे रात तक भी हम परिजनों का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। जब हम लोग 19 तारीख को अश्वमेध यज्ञ मुंबई के स्थल पर पहुँचते हैं, शाम तो हो ही चुकी थी। गेट नंबर 3 से जब एंट्री करते हैं उस गेट पर ही काउंटर लगा हुआ है। काउंटर पर जाते हैं, वहाँ पर ड्यूटी बजा रहे परिजन से पूछते हैं कि अब क्या करना होगा। तो वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हमें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो कर चुके हैं उसका क्या। तो जवाब मिलता है कि वो रजिस्ट्रेशन शांति कुंज में ही रह गया। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि इस पर हम ज़्यादा सोचे। उन्होंने कहा कि ये कागज़ लीजिए और इस पर सभी का नाम लिखिए और सामने में मोबाइल नंबर लिखिए और एज लिख के लाइए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कागज़ लेके हम अपने साथी विनोद जी को दिए। उस सब का नाम और मोबाइल नंबर लिखने लगे। इतने देर में देखते हैं एक दूसरे परिजन आते हैं और कहते हैं कि देखिए यहाँ QR कोड लगा हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और ऑनलाइन सबका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो ये कहते हुए फिर जहाँ QR कोड लगा हुआ था वहाँ वो चले गए। उस जगह पर हमने जाके पूछा कि कैसे ये होता है। उन्होंने बताया कि इसको स्कैन कीजिए, फिर जैसे जैसे ऐप कहेगा वैसे वैसे करते जाइए। तो उनसे हमने फिर प्रश्न किया कि हम लोग जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं उसका क्या हुआ, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। तो वो परिजन जवाब देते हैं कि आप जो रजिस्ट्रेशन करवाए थे उसका ऐप जो है वो क्रैश कर गया है। फिर हम सोचने लगे कि हो सकता है इतना ज़्यादा भीड़ हो कि ऐप क्रैश कर गया हो। एक परिजन के मोबाइल से QR कोड स्कैन किया गया और कागज़ पर जो लिस्ट लिखा गया उस लिस्ट के आधार पर सभी का रजिस्ट्रेशन हो गया। ये बात तो यहीं ख़त्म हो गई। जब 20 तारीख को गेट नंबर 5 पर QR कोड से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमको ड्यूटी मिला और ड्यूटी करने गए तो पूरे दिन ड्यूटी किए। तब मुझे उस गेट नंबर 5 पर अनुभव प्राप्त हुआ, जानकारी प्राप्त हुआ कि जो आदमी जो परिजन ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस ऐप को खोलकर QR कोड निकालें
और काउंटर पर जाकर उसका प्रिंट आउट ले लें। तब हमें समझ में आया कि गेट नंबर 3 पर जो परिजन मौजूद थे उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया था, जिसके चलते कुछ परिजनों को परेशानी हुई, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, समय लगा। यही कहते हैं, जो आदमी प्रशिक्षित नहीं हो या जो आदमी जिस काम को करने में सक्षम हो उसको वही काम करना चाहिए। हमारे साथ कई परिजन थे। इन लोगों को समय दान देने के लिए ले गए आईटी सेक्टर में। वहाँ सभी आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये लोग सब 60 से एबव हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही कुछ बोले। हमारे साथ जितने परिजन थे सब कहे कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, हम जाते हैं। तो देखिए कैसे ये लोग स्वयं कह दिए कि ये हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं, हम एक शाला में ड्यूटी लेंगे, दूसरे जगह ड्यूटी लेंगे, ये हमसे नहीं होगा। ऐसा ही करना चाहिए, ये ही उचित है। ऐसे नहीं कि समय दान देने के लिए जो नहीं आता है उसमें भी हम भेड़िया दसान की तरह हम समय दान दे दें। समय दान तो अब दिए, लेकिन आपका समय दान किसी काम का नहीं रहा, ऐसा ही माना जाएगा। व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए थी कि जिस आदमी को ड्यूटी दिया गया है उसे प्रशिक्षित कर दें, उनको ट्रेंड कर दें कि कैसे कैसे क्या करना है, किसको क्या जवाब देना है, वो ज़्यादा उचित रहता है। तो चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।